Jai Hind cadets, myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy. फ्रेंड्स, मैं विजय आपका एक बार फिर से A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग टेंस को डिफेंस के पर्पस से कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आपने देखा था इसके पहले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोगों ने इजिली कॉन्सेप्ट में देखा था और आज उसी को आगे ले चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर, जिसमें आपका एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए और जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो आपका सीपीएसआई ही क्यों ना हो, सारे एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग इस क्लास को लेकर के आए हैं, जो आपका मास्टर सिलेबस को कवर करता है। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिनिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, उनकी क्या रिकॉग्निशन है, क्या पहचान है, क्या उसका बेस फार्मूला है, क्या उसका सेंटेंस फार्मूला है, कैसे उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे और किस तरीके से उसको हम लोग जो है और अच्छे से इजी हम समझ सकते हैं। तो आ जाइए, हम लोग इस क्लास को ओपन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अभी हम लोगों को देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हमको देखना है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना दोस्तों? इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए और उससे प्रश्न पूछने का भाव हो, उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, लेकिन देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव और फ्रेंड्स एक को हम लोग क्या कहते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। अगर हम हिंदी की बात करें तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं इकहरा प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? इकहरा प्रश्नवाचक। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे हम लोग कहते हैं दोहरा प्रश्नवाचक। ठीक है, ये दूसरी बात। अब इकहरा प्रश्नवाचक की क्या रिकॉग्निशन है, पहचान है, और दोहरा प्रश्नवाचक की क्या पहचान है। दोस्तों पहले हिंदी में समझिए कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या आ जाए हिंदी में और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही क्या शब्द आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव। ये हुआ इसकी हिंदी में पहचान। इंग्लिश में क्या है? यदि किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब आ जाए और सेंटेंस लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में क्या है कि शुरुआती में क्या आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और इंग्लिश में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा गया, क्या रवि भोजन खाता है? जैसे कहा गया, क्या लड़कियां झूला
झूलती हैं। ये हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव देखें दोस्तों कैसे है, समझिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, किसी सेंटेंस के मिडिल में बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वहां होता है डबल इंट्रोगेटिव। इसको अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि सबसे पहले आ जाता है इसमें क्वेश्चन वर्ड और सेंटेंस के लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क, तब ये बन जाता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा गया कि राजेश अच्छी कहानियां कब पढ़ता है। ये देखिए, तो देखा दोस्तों क्या हुआ इसमें कि सेंटेंस के बीच में आ गया है कब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, या ऐसा कह दिया कि गीता अपना कपड़ा क्यों धुलती है। तो ये देखिए बीच में आ गया है क्यों, यहां आ गया क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यह है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने चीज देख लिया है कि अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में ही क्या शब्द आ जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। और यदि सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्वेश्चन वर्ड देखिए कौन कौन होता है, अगर हमको पता करना हो क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन, किसको, क्या। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसे, कौन, किसको, क्या, ये इतने वर्ड जो होते हैं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक, ये जिस किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे, ठीक है, जिस किसी भी सेंटेंस में आ जाएंगे वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। अब यह है कि अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा तो सिंगल इंट्रोगेटिव होगा, और सब अगर बीच में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव होगा। इस तरीके से आपको मैंने यह समझाने की कोशिश किया कि व्हाट इज सिंगल इंट्रोगेटिव एंड व्हाट इज डबल इंट्रोगेटिव। ये तो आइए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले सिंगल इंट्रोगेटिव स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, इस प्रकार के सेंटेंस में आपको क्या की अंग्रेजी नहीं लिखना है। फिर दूसरी बात है, सर्वप्रथम टेंस की हेल्पिंग
वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगली बात क्या है, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। फार्मूला अगर हम देखें इसका क्या बनेगा, सेंटेंस फार्मूला क्या बनेगा, तो दोस्तों आपको पता है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में अफर्मेटिव को छोड़कर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। इसका फार्मूला हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे या तो क्या लिखेंगे डज, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा अदर और यहाँ क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा बन जाएगा फार्मूला। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये क्या बन जाएगा हमारा फार्मूला। ये अब आइए दोस्तों इसके सेंटेंसेस कैसे करेंगे। जैसे कहा गया कि क्या गीता रात को खाना पकाती है, एक मैंने ये लिखा, ठीक है दोस्तों। और एक बनाया क्या वे अपने मित्रों के लिए धन कमाते हैं, ये हमारा एक हो गया। एक और लिखा हमने कि क्या तुम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हो क्वेश्चन मार्क। ये अब दोस्तों इसमें देखना क्या है कि देखिए सबसे स्टार्टिंग में आ गया है क्या और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। क्या आया है, क्वेश्चन मार्क आया है। इट मीन्स ये सिंगल इंट्रोगेटिव है और सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या की अंग्रेजी लिखते नहीं है, सबसे पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फार्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सबसे पहले लिखना है आपको हेल्पिंग ऑफ डू या डज। तो गीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें यहां तो हेल्पिंग ऑफ क्या आएगी, डज, क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग ऑफ क्या लगाते हैं, डज। अब उसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, गीता। अब चाहिए इसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फार्मूला चाहे आप देख सकते हैं यही था, डू या डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये अदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ये। अब दोस्तों देखिए इसमें कि गीता के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो कुक माने क्या होता है, पकाना, कुक। अब डू या डज हो जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्या पकाती है, खाना अर्थात भोजन, तो क्या लिख देंगे, फूड। रात को तो मीन्स हो जाएगा एट नाइट, यहां क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब दोस्तों देखिए
क्या वे अपने मित्रों के लिए धन कमाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है वे, तो वे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डू, फिर यहां पर क्या लिख देंगे दे, अर्न, फिर क्या हो जाएगा मनी, ये क्योंकि अर्न माने कमाना, मनी माने धन। अगर अपने मित्रों के लिए, तो दोस्तों के लिए क्या लगाते हैं फॉर, अपने, तो दे के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं दियर फ्रेंड्स, यहां क्या लगाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, क्या तुम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हो, चलिए तो तुम ये है यू, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा डू, रीड, अच्छी पुस्तकें का मतलब क्या हो जाएगा गुड बुक्स, सॉरी यहां क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव, हम लोग इजीली बना लिए। अब फ्रेंड्स अगर आपको सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो, क्या हो, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तब कैसे करेंगे। तो दोस्तों रूल याद रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं दोस्तों, नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं नॉट लगा देते हैं। फॉर्मूला दोस्तों क्या बनेगा इसका, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे डू या डज, उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, यहां क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव हम लोग इजीली यहां से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, जैसे कहा गया दोस्तों कि क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, एक सेंटेंस समझिएगा। फिर कहा कि क्या वह अपने भाई को गणित नहीं पढ़ाता है। फिर हमने कहा क्या कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बनाइए, देखिए अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ऑब्जेक्ट अदर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स। प्लूरल हैं तो क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, फिर क्या लगा देंगे, नॉट। शोर मचाने का मेक अ नॉइस, कक्षा में सीधा बात हो जाएगा इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब दोस्तों क्या वह अपने भाई को गणित नहीं पढ़ाता है, तो कोई लड़का है ही के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या लगा देंगे, डज। फिर क्या लगा देंगे, नॉट। टीच माने होता है पढ़ाना, मैथमेटिक्स। टू हिज ब्रदर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होने वाला है, क्या कुछ लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, कुछ लड़के का मतलब क्या होता है, सम बॉयज। सम बॉयज प्लूरल है, लगा देंगे डू। अब यहां क्या लगा देंगे, नॉट प्ले क्रिकेट, मैदान में इन द फील्ड क्वेश्चन मार्क। ये इस तरीके से आप सिंगल इंट्रोगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव इजिली आप बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग देखने वाले हैं अब इसका नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें पता है आपको रूल क्या है, सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है तथा रिमेनिंग रूल्स मतलब शेष नियम सिंगल इंट्रोगेटिव जैसा ही रहता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद क्या हो जाएगा, डू या डज। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर, यहां क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए आपको यहां इसका निगेटिव बनाना हो जाए, तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर यहां क्या लगा देंगे, नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां ऑब्जेक्ट अदर और ये क्वेश्चन मार्क। ये आराम से आप इसको बना सकते हैं। एक तो आपका ये हो गया जो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एक आपका फ्रेंड्स ये हो गया जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये अब दोस्तों जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कि रमेश ने कहा, रमेश मुझे धन क्यों देता है। हमने तो एक ये बोला, एक इसी का नेगेटिव बना देते हैं, क्या कि रमेश
मुझे धन क्यों नहीं देता है। ये अब बनाना दोस्तों इसका, चलिए बनाइए। तो पहले क्या आ जाएगा, व्हाई। रमेश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डज। फिर क्या, रमेश क्या कर देंगे, गिव मी मनी क्वेश्चन मार्क। अब कहा रमेश मुझे धन क्यों नहीं देता है, निगेटिव ले जाना है तो किसी भी इंट्रोगेटिव को उसके नेगेटिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा इसका फ्रेंड्स, कि व्हाई डज रमेश, क्या कर देंगे, नॉट गिव मी मनी क्वेश्चन मार्क। ठीक, और आइए तो देखते हैं। ऐसे कहा गया कि वे छत पर अपना कपड़ा क्यों धुलते हैं। फिर इसी का निगेटिव चेंज किया और कहा वे छत पर अपना कपड़ा क्यों नहीं धुलते हैं। आइए फ्रेंड्स इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये डबल इंट्रोगेटिव है, उसके नीचे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डू। दे धुलना, वॉश माने होता है धुलना। अपना कपड़ा, तो दे के लिए क्या हो जाएगा, अपना, देयर क्लॉथ्स। क्या छत पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रूफ। ऑन द क्या हो जाएगा, रूफ। आप देखो दोस्तों, वे छत पर, इसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले, वाई, डू, फिर दे के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। सीधी बात हो जाएगा, वाश दियर क्लॉथ्स ऑन द रूफ क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत इजी वे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव को, निगेटिव को, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव को, डबल इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव को आराम से देख सकते हैं। फ्रेंड्स कभी भी इस टेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको इस बात का नोटिस रखना चाहिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में जाएंगे, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव, चाहे डबल इंट्रोगेटिव, चाहे निगेटिव हो, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज, बाकी सभी के साथ डू। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज आप कर लेंगे, डू या डज का यूज कर लेंगे, तो फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में फिर आपको एस या एस नहीं लगाना होगा। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये देखेंगे कि इसके जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, जो बहुत ही जटिल रूल्स हैं, वो कैसे बनते हैं, और उनका फिर उसके बाद लास्ट में टोटल हम क्वेश्चन देखेंगे। उसको देखने के बाद टोटल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। तो आज का क्लास फ्रेंड्स हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, इस होप के साथ कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचे। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास तक इजीली पहुंच जाए। फ्रेंड्स अगर आपके आसपास
फ्रेंड सर्किल में पढ़ने वाले लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनके पास तक, अगर वो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके पास तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट इंग्लिश क्लास मिल सके, वो पढ़ सकें, बेनिफिट उठा सकें। और लास्ट में ये कहते हुए फ्रेंड्स, अगर पढ़ने में आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, बहुत ही सटीक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाया जा रहा है, देन लास्ट में फ्रेंड्स आप लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और हम आपके लिए और अधिक लेबर कर सकें। तो इसी के साथ आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। जय हिंद।